हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर दुर्गन इंस्टीट्यूट लालगंज रायगढ़। दोस्तों, हमारा जो संस्थान है वो एक बड़े स्तर यानी सिविल सर्विसेज से लेकर के वनडे एग्जाम की सभी क्लासेस उपलब्ध कराता है। उनमें से अगर बात करें तो अभी ऑफलाइन हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं। अब ऑनलाइन मेरा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो दुर्गानंद इंस्टीट्यूट के नाम से आपको चैनल मिलेगा, जिनमें से आपको कंपटीशन की एक सिविल क्लास जो हाई लेवल और वनडे एग्जाम की सभी क्लासेस, जैसे रेलवे है, जीडी है और एसएससी है, इन सब क्लासों में प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर चीज दी है। उन्हीं परिप्रेक्ष्य में आज ये पहला वीडियो है। और दोस्तों, हमारे चैनल इस परिप्रेक्ष्य में कार्य करेगा कि जो सुदूर के बच्चे हैं, जिनको एजुकेशन एक अच्छे स्तर पर नहीं मिल पा रही है, तो उसमें अच्छे स्तर पर एजुकेशन देने के लिए हमने एक परिप्रेक्ष्य में प्लान बनाया है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आज ये पहला वीडियो, तो हम आपको एक चीज जरा बताएंगे कि हमारे पास एक सेगमेंट के रूप में रेलवे इस समय एग्जाम दे रहा है और रेलवे के गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भी भरे गए हैं। उनमें अगर बात करें तो आपका एनटीपीसी भरा गया था, जो फॉर्म फिलअप कराया गया था, और उसका एग्जाम अप्रैल में लगा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश डिले हो गया है और अप्रैल में भी नहीं होना है। और बात करें ग्रुप डी रेलवे की, तो ग्रुप डी रेलवे भी आपके यहाँ इसी मई जून के लास्ट वीक में और उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक तक में शायद उम्मीद है होने की, जो रेलवे ने जारी किया है। सिर्फ एलपी का फॉर्म चल ही रहा है, जिसके पास आईटीआई या पॉलिटेक्निक है वो फॉर्म डाल सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी आप तैयारी करना चाहें, चाहे वनडे एग्जाम की हो चाहे सिविल की एग्जाम की हो, सबसे बड़ा स्तर आपका होता है जो आपका अस्त्र और शस्त्र की बात करें, जो आपके साथ काम लेता है, वो सबसे बड़ा हथियार होता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर और उसके पूर्व सिलेबस, अगर हमको सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर एकदम क्लियर रहे तो शायद हम उस एग्जाम को विजिट करने में कोई खास हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज बात करेंगे, तो ये वीडियो मात्र इस बात के लिए आपको उजागर करना चाहता है कि आप कोई भी एग्जाम तैयारी करें तो सबसे पहले आपको ये प्लान बनाना है कि हमें विज्ञापन पढ़ना है, जो भी वैकेंसी है उसका विज्ञापन पढ़ना है। विज्ञापन में ये देखना है कि कौन कौन से स्टेप में एग्जाम है और एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जानी है। उसी के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर को आप विधिवत तरीके से आप लगाइए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी परिप्रेक्ष्य में, तो रेलवे की जो भी एग्जाम्स हैं उनका एक सिलेबस देख लिया जाए और फिर आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से आपको हम चीजें देते रहेंगे, वो आपको मिलती रहेंगी, एक सीरियल वाइज मिलेंगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें अगर तो रेलवे का जो एग्जाम लेता है वो आरआरबी लेता है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। इसके तहत अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी की अगर बात करें हम तो एनटीपीसी ठीक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, अर्थात इसमें वे पोस्टें हैं जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें हैं, जैसे गुड्स गार्ड हो गया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गया है, और आपके जो क्लर्क बनते हैं वो सब इसी में पोस्टेड है। अब इसी में दोस्तों बात करें तो सिलेबस की तरफ चर्चा करें तो हम इसको दो स्टेप में देखना चाहेंगे। इसके स्टेज दो होंगे, तो स्टेज फर्स्ट होगा और स्टेज आपका सेकंड होगा। अगर दोस्तों हम स्टेज की अगर बात करें फर्स्ट की, तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस जानेंगे। सिलेबस में अगर देखा जाए तो मैथ्स है, गणित और रीजनिंग है, थर्ड आपका साइंस के इसमें हम बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस। ये तीन सेगमेंट मेजर पार्ट है। अगर दोस्तों इसमें हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन इसमें आपके 100 आने हैं। अगर टाइम की दोस्तों बात करें तो इसमें आपको 90 मिनट्स मिलना है। ये फर्स्ट स्टेप की बात थी। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के हम देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथ के हैं
और नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं जीए। तो मैथ के 30 क्वेश्चन आसान, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं और इसके 40 क्वेश्चन आने हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आने हैं। अब अगर हम बात करें तो ये स्टेज, यदि कोई भी स्टूडेंट जब एनटीपीसी का फर्स्ट स्टेज क्रॉस करेगा, यानी कि कहने का मतलब 15 गुना वैकेंसी का 15 गुना मान चलिए कि आपको लेंगे, 15 टाइम का मतलब 15 गुना लेंगे, तो अगर उसमें आप कैटल कर पाते, मान लो आप फाइट कर गए, तो आप सेकंड स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब सेकंड स्टेप में सर क्या होना है, तो सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120 रहेंगे, टाइम आपको 90 मिनट्स ही मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। और अगर सिलेबस की सिर्फ बात करें तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस मैथमेटिक्स वही है, मैथ्स रहेगी जिसमें आपके यहाँ 35 क्वेश्चंस रहेंगे। और दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। और अगर बात करें दोस्तों इसी में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इतना हमारा सेगमेंट है और देख रहे हैं आप टाइम का बॉन्ड है। और इन दोनों स्टेज को आप एग्जाम अगर देने जाएंगे तो सीबीटी बेस्ड होगा। बेटा सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और उसके बाद अगर बात करें तो ये एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू मतलब हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें आपके एमसीक्यू के रूप में रहेगा, वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग, तो सर इसमें निगेटिव मार्किंग होना है। रेलवे कोई भी एग्जाम लेता है 1/3 निगेटिव मार्किंग देता है, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम 4 क्वेश्चन कर पाते हैं तो 4 क्वेश्चन में हमारे 3 मान लो रॉन्ग होते हैं या 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है, तो 3 तो चले ही गए, 1 ये भी चला जाएगा, कुल मिलाकर के आपको मार्क अच्छे नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रयास किया जाता है कि आपको जितने अच्छे क्वेश्चन, मतलब कहने का अर्थ ये कि 100 क्वेश्चन है, आप प्रयास करिए कि 70 मिनट्स में या 60 मिनट में पूरे क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, पूरे पेपर को आप देख लीजिए। यानी 1 घंटे में आपको चेक करना है कि हमारे मैथ के कौन कौन से, रीजनिंग के कौन कौन से, जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं कर लिया। और ये चीज ध्यान रखना 100% आपको विचार होना चाहिए, 100% आपका क्लियर हो कि हाँ ये मैथ का यही आंसर होगा, रीजनिंग का यही आंसर होगा और जनरल अवेयरनेस यही होगा। अगर हम देखें, अगर इस 100 क्वेश्चन में 85 प्लस क्वेश्चन अगर पहुंच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे टच मत करिएगा आप। अगर मान लो इसके नीचे हम बात करें 60 प्लस पहुंच रहे हैं, 60 मार्क पहुंच रहे हैं, 60 क्वेश्चन ही मार्क बोलो या आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि यहीं तक पहुंचे हुए सर क्या करेंगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड आप मारिए कि देखिए हो सकता है कि मुझे 3 ऑप्शन सही लग रहे थे, एक मेरा डाउट लग रहा था, तो इस तरीके से आपको करना है और ये प्रयास करिए कि कम समय में बेहतर रिस्पॉन्स देना है। शेष देखिए आप जितना बेहतर आप स्टेज फर्स्ट में तैयारी कर लेंगे वही आपका स्टेज सेकंड में काम देगा। तो ये था तो रेलवे के एनटीपीसी का सिलेबस था। और ये दोनों एग्जाम क्रैक करने के पश्चात आपका जो सेकंड स्टेज का एग्जाम रहेगा इसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास आपकी मेरिट लिस्ट तय है। और मेरिट लिस्ट बनने के पश्चात आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन मेडिकल हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो नियर अबाउट मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों टाइम कम है, अगर देखा जाए तो बहुत सारा सिलेबस है। अब मैथ में सर क्या क्या आना है, रीजनिंग में क्या क्या आना है, जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, इस सेगमेंट को आपको हम बता देंगे। मेरी क्लासेस जो ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से चलेंगी उसमें आपको प्रतिदिन प्रयास रहेगा कि आपको एक वीडियो दिया जाए, उनमें से जो भी सेगमेंट आपको पढ़ाया जाएगा उस सेगमेंट के आपको सिलेबस को लिख दिया जाएगा कि भाई साहब इस रेलवे में यहां से इतने क्वेश्चन आए हो, हम यहां तक आपको ऑपरेशन करके देंगे
कि जनरल अवेयरनेस में कहां से क्वेश्चन ज्यादा उठा रहा है, पॉलिटी से कि जियोग्राफी से कि हिस्ट्री से, यहां तक रीजनिंग में भी यही चीज बताएंगे आपको, हम बता देंगे, मैथ में भी बता देंगे एडवांस मैथ कितना आ रही है, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस पर मुझे फोकस करना है। शेष आप ये भी समझ गए होंगे कि यहां पर देखा जाए तो हमारे पास जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने हैं। ढंग से आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें कम से कम 120 क्वेश्चन में से आपको प्रयास करना है कि 100 प्लस मारिए। क्योंकि आपको बता दें, अभी विश्वास आपको शायद नहीं होगा, आरटीआई के थ्रू कुछ डाटा दिए गए हैं, डाटा में देखा जा रहा नियर अबाउट 700 या 800 बच्चों पर एक पोस्ट है, और उसमें आप जानते हैं कि एससी और एसटी के लिए भी अलग अलग आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो कहने का अर्थ ये है कि इतनी सारी जब बच्चे फॉर्म डालेंगे तो आप सोच सकते हो। अभी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, राजस्थान में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, करीब 53,000 वैकेंसी है, उसमें से आप 25 लाख नियर अबाउट फॉर्म पड़ चुका है, और बड़ी बड़ी पोस्ट जो हायर एजुकेशन लिए बैठे हैं वो लोग फॉर्म डाले। आप सोच सकते हैं हमारी तैयारी का रुतबा क्या होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, जिसको वार करना है तो भी जाग जाओ। शेष मेरा चैनल आपको प्रयास करेगा कि नियर अबाउट क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वहां मिलेंगे। मेरा ये पूरी तरीके से प्रयास रहेगा। अब दोस्तों एनटीपीसी का हो गया, अब आइए बात करते हैं हम ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी में दोस्तों बात करें हम तो इसमें 3 स्टेज होंगे। एक जो फर्स्ट स्टेज है वो आपके यहां पहले रिटन एग्जाम है, देन आपका शारीरिक है, शारीरिक दक्षता जिसको बोलते हैं फिजिकल। इसमें आपके यहां मेल और फीमेल रेस है, देन आपके यहां डीवी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, और प्लस आपके यहां आपका मेडिकल भी। फोकस करना है आपको। रिटन एग्जाम की सर बात करें तो इसमें सेगमेंट 4 आने हैं। इस रिटन एग्जाम में आपके यहां सेगमेंट देखा जाए तो 4 आने हैं। जैसे मैं बात करूं, पहले मैथ्स आना है, देन आपके यहां रीजनिंग आने हैं, देन आपके यहां साइंस आने हैं, देन आपके यहां जनरल अवेयरनेस आना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के 25 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के 30 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के 25 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के 20 रहेंगे। तो दोस्तों ये जो टाइम मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, और टोटल क्वेश्चन की जब बात करें हम, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और निगेटिव बात करें तो मैंने आपको बताया कि -1/3 चलता है। ये निगेटिव होना है, चलना है। आपको ध्यान रखना है कि रेलवे बिना निगेटिव के नहीं चलता है। इतना सेगमेंट आपको ठीक आपको पार करना है। अब सर 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने तो हमारा नाम आ जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 85 प्लस। अगर आपको रियल में एक कहावत कही जाती है कि ऊंट के मुंह में जीरा, वैसे ही कहावत यहां पर नियर अबाउट की 100 करोड़ फॉर्म पड़े हुए हैं। 1 करोड़ 2 लाख की 3 लाख नियर अबाउट ऐसे ही फॉर्म पड़े हुए हैं। अब सोच सकते हैं आप वैकेंसी बहुत कम है, तो करीब 11 या 1200 पर हो सकता है कि बच्चे इस पर एक पोस्ट हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल तो आप तैयार ही करते रहिए, रिटन एग्जाम आप पर लगे, समय नहीं है आपके पास। 25 क्वेश्चन आपके साइंस के आने, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आने, तो इन सबको आपको समझ गए होंगे ढंग से। और अगर दक्षता की बात करें तो यहां पर 2 प्रकार की दक्षता दी गई है, एक रनिंग भी है, ठीक, 100 मीटर है आपकी, और उसके बाद आपके यहां इसमें 100 मीटर आपको 2 मिनट्स में पहुंचना है। ये आपका यहां इसको वेटेज लेकर के जाना है, इसमें वेट लेना है आपको।
वेट मतलब भार लेना है, भार को इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। उस भार को लेकर के आपको 2 मिनट में जाना है, फिर शेष CMR। तो कहने करते इस पर तो भी आप फोकस करिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी इस पर ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है, क्योंकि एग्जाम लेने के पश्चात कम से कम 15 से 20 दिन आपको लग जाएगा इसका देखा जाए तो रिटन एग्जाम का आंसर की आएगी, फिर आपके अगले 1 महीने में आपका इसका कहीं रिजल्ट आएगा, उसके पश्चात कहीं आपको हो पाएगा। आप सेल्फ लगाइए, सबसे बड़ी बात आप एग्जाम में फोकस करिए। और एग्जाम का जो अस्त्र शस्त्र मैंने आपको बताना चाहूंगा, दोनों के लिए आप प्रयास करिए कि अगर 1991 से लेकर के और 2022 तक 24 भी अगर कर लिएगा तो बेहतर है आपके पास। अगर इसके खासकर 2023 से लेकर 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी एग्जाम होंगे आपके एलपी तक, अगर इनके PYQ मिल जाए आपके, तो PYQ हमारे रामबाण होते हैं, उसी PYQ के सहारे हम बहुत अच्छे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप PYQ आप ले लीजिए, PYQ को फोकस करें, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि हमें सर पढ़ना क्या है, कौन कौन सा सोर्स यूज करें, तो हम आपको इतना कहना चाहेंगे, मैथ के लिए जो अगर बात करें तो अगर कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो तो PYQ उसी बेस पर लगाइए आप। यही काम रीजनिंग में भी करिए और यही काम आप करिए जनरल अवेयरनेस में करिए और यही काम साइंस में भी कर लीजिए आप। PYQ ढंग से पढ़ डालिए, PYQ डिटेल पढ़ डालिए, उसमें ऑप्शन जो दिया गया उस पर फोकस करिए। शेष में प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मतलब चीजें दी जाए, कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सके। तो दोस्तों ये आज मेरा एक चैनल था दुर्गन इंस्टीट्यूट के नाम से मैं बताया हूं आपको, और इसमें आपको हमने ग्रुप डी रेलवे और RRB के थ्रू NTPC जो होना है उसका मैं सिलेबस आपको कवर कर दिया हूं। शेष अगर हम बात करें तो ALP की, तो दोस्तों ALP में 75 क्वेश्चन आते हैं। ALP की हम इसमें तो बात ही कर लेते हैं, ठीक। असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें आपके यहाँ पेपर के अगर स्टेज देखें, इसमें स्टेज होना है दो। फर्स्ट स्टेज आपके यहाँ जो होता है, एक सेकंड स्टेज होता है, एक थर्ड स्टेज होता है। तो हम इतना कहना चाहेंगे, इसमें वही लोग फॉर्म डालेंगे एलिजिबल है जो ITI में है या पॉलिटेक्निक है। तो कहने करती है कि उसके ऊपर जो भी टेक्निकल डिग्री हो वो डाल सकते हैं। तो अर्थ दोस्तों इस बात का आता कि सर इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, नंबर को 75 रहते हैं, और टाइम रहता है आपके यहाँ 1 आवर। नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें भी है, ऐसा नहीं कि 1/3 नहीं है आपके, ये भी आपके यहाँ चलेगा। और टाइम है 1 आवर, मतलब 60 मिनट अगर समय है, 75 क्वेश्चन करने हैं। आप सोचिए इसकी कटाप जो जाती है, इस बार गई है 24 में भी, यदि प्रोसेस में चल रहा है, उसका स्टेज सेकंड का भी डेट आ चुकी है। तो इसकी कटाप नियर अबाउट जिसने 60 क्वेश्चन प्लस कर लिया है उसका नाम आया। अगर आपने SC OBC है तो 55 प्लस कर लिया, उसका नाम आया हुआ है, उनका नाम आ चुका है। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होता है, एलिमेंट्री साइंस आती है, एलिमेंट्री साइंस प्लस आपका ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड संबंधित रिलेटेड है वहां पर क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों थर्ड स्टेज में क्या होता है, साइको होता है। आपका साइको होगा, साइको भी होता है, तो तब आपका कहीं न कहीं आप निकल पाएंगे। तो कहने करते इस बात से कि अगर हम तैयारी का एक रुत लेकर के हम RRB के द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई अभी तक, उसका PYQ आपको बेहतर ढंग से हल कर ले और उसी बेस पर हम पूरा सिलेबस को कवर कर ले, तो मैं इस चीज का दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस बात को कह सकता हूं कि सफलता में 99% आपका योगदान बहुत सरल बन जाएगा। यानी सफलता आप बहुत जल्द क्रैक कर पा सकते हैं, इसके लिए बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों रेलवे का अब तक जो भी अपडेट था, जो भी आपके एग्जाम के सिलेबस थे, मैंने आपको बता दिया हूं। इस वीडियो को ढंग से आप देखिए और समझिए, और कौन कौन सी बातें हमने बताया आपको ढंग से पढ़ना है, ध्यान देना है। शेष आपको नेक्स्ट जो क्लास मिलेगी
वो प्रयास रहेगा कि चाहे रीजनिंग की, चाहे मैथ की, चाहे आपकी जनरल अवेयरनेस की, ये हम प्रयास करेंगे कि आपको सब सेगमेंट अलग अलग दिए जाए और एक प्लेलिस्ट में दिए जाए जिससे आप बेहतर रिस्पॉन्स कर सकें। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं। प्रयास करिए अगर मेरा चैनल आपको चीजें बेहतर दे और बेहतर कंटेंट मिले और आप एग्जाम क्रैक हो सके तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें जो लोग इससे भी पीछे हुए हैं, उनकी जानकारी में नहीं। दोस्तों आज तक जय हिंद, जय भारत।